क्या कभी सोचा है कि हमारे पैरों के नीचे की जमीन, ये बड़े बड़े महाद्वीप, असल में एक जगह पर टिके हुए नहीं हैं? आज हम उस विशाल अदृश्य शक्ति के राज से पर्दा उठाएंगे, जो पूरी दुनिया को हिला रही है। एक ऐसी पहेली जिसने दशकों तक दुनिया के बड़े बड़े दिमागों को भी उलझाए रखा। ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये एक बहुत बड़ी पहेली थी। एक ऐसी ताकत की खोज जिसने हमारे ग्रह के बारे में हमारी सोच को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत में चलते हैं। देखिए, ये आइडिया कि महाद्वीप अपनी जगह से हिल रहे हैं, ये कोई नया नहीं था। वैज्ञानिकों ने बहुत पहले ही देख लिया था कि दुनिया के नक्शे में कुछ तो ऐसा है जो ठीक नहीं बैठ रहा, लेकिन वो इसका कारण नहीं समझ पा रहे थे। अब देखिए, वैज्ञानिकों के पास सबूत तो थे। दक्षिण अमेरिका का पूर्वी तट अफ्रीका के पश्चिमी तट में एक पजल के टुकड़े की तरह फिट बैठता था। दोनों महाद्वीपों पर एक जैसे प्राचीन पौधों और जानवरों के फॉसिल्स मिले, जिनके बीच आज हजारों किलोमीटर का समंदर है। पर दशकों तक इस थ्योरी में एक बहुत बड़ी कमी थी, एक मिसिंग पीस। आखिर वो कौन सी जबरदस्त ताकत थी जो इतने बड़े बड़े जमीन के टुकड़ों को हिला रही थी? और फिर जवाब मिला एक ऐसी जगह से जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, समंदर की अथाह गहराइयों में। और यहीं से एक ऐसे क्रांतिकारी आइडिया का जन्म हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। जी हां, जवाब था सी फ्लोर स्प्रेडिंग। मतलब एक ऐसा आइडिया जो कहता था कि समंदर का तल जो हमें शांत और स्थिर लगता है, वो असल में लगातार बन रहा है, फैल रहा है और हमारे महाद्वीपों को अपने साथ साथ धकेल रहा है। कमाल है ना? इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक बहुत बड़ी फैक्ट्री की कन्वेयर बेल्ट की कल्पना करना। सोचिए, एक विशाल कन्वेयर बेल्ट जो धरती के अंदर से शुरू होती है, लगातार नई जमीन बना रही है और पुरानी को साइड में धकेलती जा रही है। तो होता यह है कि पृथ्वी के अंदर से खौलता हुआ लावा यानी मैग्मा समुद्र के तल में मौजूद दरारों से ऊपर आता है। इन दरारों को हम कहते हैं मिड ओशन रिजेस। अब जैसे ही ये गर्म लावा ठंडे पानी के संपर्क में आता है, ये जम जाता है और नई चट्टान बन जाती है। और ये प्रोसेस रुकता नहीं, जैसे जैसे और लावा आता जाता है, ये नई बनी परत को दोनों तरफ से दूर धकेलता जाता है। मतलब एक ऐसी फैक्ट्री जो कभी बंद ही नहीं होती। पर देखिए, किसी भी बड़े आइडिया को सच साबित करने के लिए सबूत तो चाहिए, है ना? तो वैज्ञानिक निकल पड़े सुरागों की तलाश में, और उन्हें जो मिला उसने जियोलॉजी की किताबें हमेशा के लिए बदल दी। और पहला सुराग वो कहीं और नहीं बल्कि समंदर की चट्टानों में ही छिपा था। वैज्ञानिकों ने समंदर की गहराइयों से चट्टानों के सैंपल निकाले और उनकी उम्र पता लगाने में जुट गए। और जो नतीजे सामने आए वो चौंकाने वाले थे। जो चट्टानें मिड ओशन रिज, मतलब उस फैक्ट्री के ठीक पास थीं, वो जियोलॉजिकली बिल्कुल नई थीं, ताज़ा बनी हुई। और जैसे जैसे उस रिज से दूर महाद्वीपों की तरफ बढ़ते गए, चट्टानें उतनी ही पुरानी मिलती गईं। ये सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी का पहला और सबसे पक्का सबूत था। अगला सुराग थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन उतना ही जबरदस्त। जरा सोचिए, क्या हो अगर हर चट्टान एक छोटा सा टेप रिकॉर्डर हो? एक ऐसा टेप रिकॉर्डर जो अपने बनने के समय धरती के मैग्नेटिक फील्ड की जानकारी को हमेशा के लिए रिकॉर्ड कर ले। बस इसी स्टडी को कहते हैं पेलियोमैग्नेटिज्म। जब लावा ठंडा होकर चट्टान बनता है तो उसमें मौजूद छोटे छोटे मैग्नेटिक पार्टिकल्स उस समय के अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में खुद को अलाइन कर लेते हैं, मतलब एक तरह से जम जाते हैं। और मजे की बात यह है कि हमारी धरती के मैग्नेटिक पोल्स लाखों सालों में कई बार पलट चुके हैं। इसी वजह से समंदर के तल पर मैग्नेटिक स्ट्राइप्स का एक अद्भुत पैटर्न बन गया। और सबसे बड़ा सबूत, ये पैटर्न रिज के दोनों तरफ बिल्कुल एक जैसा था, एक मिरर इमेज की तरह। ये इस बात का पक्का सबूत था कि जमीन बीच से ही दोनों तरफ फैल रही थी। और आखिरी सुराग, वो समंदर के तल पर जमा होने वाली धूल यानी सेडिमेंट में छिपा था। सोचिए, ये तो कॉमन सेंस की बात है ना? कि जिस जगह को बने हुए जितना ज्यादा समय हुआ होगा, उस पर उतनी ही ज्यादा धूल और मिट्टी जमा होगी। और वैज्ञानिकों को बिल्कुल यही मिला। रिज के पास की नई चट्टानों पर तलछट की एक पतली सी परत थी, जबकि दूर पुरानी चट्टानों पर मोटी मोटी परतें जमी हुई थीं। तो ये सब अलग अलग सुराग एक साथ मिलकर एक बड़ी तस्वीर कैसे बनाते हैं, चलिए देखते हैं। सी फ्लोर स्प्रेडिंग सिर्फ एक अलग थलग सिद्धांत नहीं था, नहीं, ये उस बड़ी पहेली का वो आखिरी टुकड़ा था जिसने हमारे ग्रह को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया। सी फ्लोर स्प्रेडिंग ही वो इंजन था, वो लापता कड़ी थी जिसने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की पहेली को सुलझाया।
और इसी ने जन्म दिया प्लेट टेक्टोनिक्स की महान थ्योरी को, जो ये बताती है कि हमारी धरती की पूरी सतह असल में विशाल टुकड़ों यानी प्लेट से बनी है, जो इस समुद्री कन्वेयर बेल्ट पर लगातार तैर रही हैं। और ये ना धरती के कमाल के बैलेंस का एक परफेक्ट उदाहरण है। एक तरफ मिड ओशन रिजेस पर नई जमीन बन रही है, तो दूसरी तरफ गहरी समुद्री खाइयों में पुरानी जमीन वापस धरती के अंदर जाकर पिघल रही है। मतलब क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन का एक लगातार चलने वाला साइकिल, जो ये पक्का करता है कि हमारी धरती का साइज हमेशा एक जैसा बना रहे। तो शायद लगे कि ये सब तो लाखों साल पुरानी बातें हैं, है ना? पर सच तो ये है कि ये प्रोसेस आज भी इसी वक्त हमारे पैरों के नीचे चल रहा है और हमारी दुनिया को लगातार बदल रहा है। अब ये रफ्तार बहुत धीमी लग सकती है, करीब करीब उतनी ही जितनी तेजी से हमारे नाखून बढ़ते हैं। लेकिन जरा सोचिए, जब यही धीमी गति लाखों सालों तक चलती है, तो ये विशाल पहाड़ों को खड़ा करने और महाद्वीपों को हजारों किलोमीटर दूर ले जाने के लिए काफी होती है। तो ये हमारे लिए क्यों मायने रखता है? क्योंकि यही प्रक्रिया दुनिया के ज्यादातर भूकंपों और ज्वालामुखियों के पीछे की असली ताकत है। यही वो शक्ति है जो हिमालय जैसे पहाड़ों को और ऊंचा उठा रही है। ये एक जीती जागती प्रक्रिया है जो हमारी दुनिया का नक्शा लगातार बदल रही है। और ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर हम आज से 20 करोड़ साल आगे का समय देख पाते, तो हमारी दुनिया कैसी दिखती? अटलांटिक महासागर शायद आज से कहीं ज्यादा चौड़ा हो चुका होगा, प्रशांत महासागर सिकुड़ जाएगा, और हो सकता है कि नए महाद्वीप आपस में जुड़कर एक नया सुपर कॉन्टिनेंट बना रहे हों। ये एक बहुत धीमी लेकिन कभी न रुकने वाली यात्रा है, जो हमें याद दिलाती है कि हम एक ऐसे ग्रह पर रहते हैं जो हमेशा बदलता रहता है, जो सचमुच में जिंदा है।